नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। गाड़ी अगर बेचना हो तो बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर हमने सही चीजों का अपने गाड़ी बेचने के अनुभव में इंप्लीमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली हमको गाड़ी की अच्छी वैल्यू, गाड़ी की अच्छी प्राइस नहीं मिलती है। इसलिए आज की वीडियो में हमको बताने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली अगर आप अपनी गाड़ी बेचने के लिए निकले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपनी गाड़ी की वैल्यू को स्टडी करना है। गाड़ी का मूल्य क्या है, आपने जब गाड़ी खरीदी थी तब से लेके अब तक उस गाड़ी में क्या क्या चीजें डेप्रिशिएट हुई हैं, क्या क्या अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है, कितनी उसकी सर्विस हो गई है, मौजूदा मार्केट प्राइस इस पर्टिकुलर मॉडल का क्या है। ये सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही आपको किसी भी तरह से गाड़ी की वैल्यू को समझने में मदद मिलेगी। आप इसे ऑनलाइन भी चेक करते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं अलग अलग ब्रांड से, अलग अलग वेंडर से जो लोग इस तरह की गाड़ी को बेचने के लिए निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक टाटा सुमो है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हाँ, मेरी गाड़ी 6 साल पुरानी है, एक 2-3 लाख किलोमीटर का चल चुकी है और इस तरह की कंडीशन में है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। अलग अलग वेबसाइट्स आपको हेल्प भी करते हैं वैल्यू डिटरमाइन करने में। तो अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी और आपकी गाड़ी का वैल्यू भी आपको काफी हद तक यहां पर समझ में आ जाएगा। अगली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपनी गाड़ी को रेडी कर लेना चाहिए, हर तरह से तैयार कर लेना चाहिए। अगर बाय चांस कहीं पर कुछ गंदा है, कोई चीज सर्विस वगैरह अटकी हुई है या फिर कोई चीज रिपेयरिंग की बाकी है उस गाड़ी में, तो क्योंकि आप गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बस उसे बेच दें, जिस हालत में उस हालत में ही बेच दें। अगर आप उसको थोड़ा बहुत और रिपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत और उसको चमकाएंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेहतर वैल्यू मिलेगा, ज्यादा बेहतर आप कोट कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा आप नेगोशिएट कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर आपको भाव मिलेगा अपनी उसी गाड़ी का जो कि आप सेकेंड हैंड माध्यम से बेचने के लिए निकल पड़े हैं। अगली जो चीज वो ये है कि आपको अपने जितने भी पेपर वर्क हैं गाड़ी से रिलेटेड वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करने चाहिए, ताकि आप जो गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो नए ओनर को किसी भी तरह की तकलीफ, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके बारे में आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और गाड़ी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आरटीओ हो गया, पीयूसी हो गया, सर्विस रिलेटेड गाड़ी का क्या अपडेट है, इसके अलावा जितने भी और रजिस्ट्रेशन हैं, मान लीजिए अगर आपने येलो बोर्ड रजिस्ट्रेशन करवाया है तो क्या आपने उसके जितने भी टैक्सेस होते हैं, रोड टैक्स वगैरह, वो आपने पे किए हैं कि नहीं किए। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको एकदम असेंबल करके एक जगह रखना चाहिए। और डेफिनेटली ये जब आप गाड़ी बेचने के लिए निकलेंगे तो जो नया सामने से खरीदार आएगा वो डेफिनेटली आपको सारी की सारी जानकारी पूछेगा, और जब वो देखेगा कि हाँ आपकी सारी तैयारी तत्पर है, सारी तैयारी आपकी मजबूत है, तो डेफिनेटली वो भी काफी इंप्रेस होंगे और आप जो भी रेट देंगे फिर उसके बाद तो वो आपको डेफिनेटली ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि आपने अपनी गाड़ी बेचने के लिए जो तैयारी की है वो काफी मजबूत और काफी पक्की की है। चौथी जो चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि गाड़ी का जितने भी ट्रांसफर करने वाले पेपर्स होते हैं, जैसे कि गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया, वो सारी चीजें भी आपको अच्छे से कंप्लीटली कर लेनी चाहिए, ताकि जो नए ओनर आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। स्पेशली अगर आप गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में भी, अगर आपने फॉर एग्जांपल गाड़ी का इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो अगर आपका 6 महीने का इंश्योरेंस बाकी है तो डेफिनेटली आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी गाड़ी को बेचते वक्त, और ये फैक्टर आपको काफी हद तक काम आएगा, काफी हद तक आपके फेवर में जाएगा और आप अच्छे से नेगोशिएट भी कर पाएंगे और ज्यादा बेहतर कीमत पर अपनी उसी गाड़ी को बेच भी पाएंगे, ये कहकर कि हाँ इस गाड़ी के इतने सर्विसिंग अभी भी बाकी है, इसका इतना इंश्योरेंस वगैरह अभी भी ड्यू है और 6-7 महीने का इंश्योरेंस बाकी है, मैंने इसका जो पीयूसी वगैरह है वो भी करवा लिया है। और गाड़ी का अगर येलो बोर्ड है फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो येलो बोर्ड का अगर आपने रोड टैक्स वगैरह भर दिया है तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो नया खरीदार आएगा उसको ये सारे खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगले 6 महीने तक, अगले 7 महीने तक, या मे बी अगले 1 साल तक। तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स आप इंक्लूड करेंगे तो आप बेचने में ज्यादा अच्छे फेवरेबल पोजीशन पर रहेंगे। पांचवी जो चीज जो काफी जरूरी होती है वो ये है कि आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं आपको उसे फ्री और फेयर माध्यम से बताना चाहिए, और आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी इतिहास है, उसका जो भी हिस्ट्री है, आपको डेफिनेटली छुपाना नहीं चाहिए अपने नए सेलर के साथ। अगर गाड़ी पर कोई पुलिस केस हुआ था, अगर गाड़ी का मान लीजिए कोई बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, या फिर गाड़ी में ऐसा कोई रिपेयर है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहता है, तो आप डेफिनेटली इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं इस नए खरीदार को। तो उससे बेसिकली होगा ये कि आप दोनों के बीच का ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि कल के दिन मान लीजिए कि आपकी सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचने का ही बिजनेस है, तो आपसे अगर कोई एक खरीदार नाराज हो गया या फिर आपसे खफा हो गया तो फिर वो खरीदार जाकर गूगल पर जाकर आपका रिव्यू खराब लिख देगा, हो सकता है फेसबुक पर रिव्यू लिख दे कि हाँ फलाना फलाना शोरूम से मैंने गाड़ी खरीदी थी लेकिन सेलर ने मुझे अच्छी जानकारी नहीं दी, आप लोग यहां से जाके अपनी गाड़ियां मत खरीदे। तो ऐसा मत करिए, अपना रेपुटेशन खराब मत करिए। भले आप एक गाड़ी खरीदने के लिए, बेचने के लिए निकले हो, या फिर आप चाहे 5 गाड़ियां बेचने के लिए निकले हो, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहिए। थोड़ा बहुत दाम कम होगा लेकिन एटलीस्ट आपके सर से उस गाड़ी का बोझ तो निकलेगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप एक बेहतर
बेहतरीन वैल्यू दिखाएं अपने नए खरीदार को, और जितनी भी जानकारी है अपनी गाड़ी से रिलेटेड उसको आप फ्री और फेयर माध्यम से, बिना किसी राजों को छुपाए हुए, आराम से अच्छे से सारी जानकारी आप अपने रिस्पेक्टिव नए खरीदार को दे दें। और छठा और आखिरी मापदंड जो कि आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं। क्या आप अपनी गाड़ी को, अगर आप एक इंडिविजुअल सेलर हैं तो क्या आप इसे किसी रिस्पेक्टिव सेकंड हैंड शोरूम पर जाकर बेचना चाहते हैं? क्या आप अपनी गाड़ी को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं? क्या आप अपनी गाड़ी को किसी ऑथराइज्ड शोरूम में जाकर बेचना चाहते हैं? डेफिनेटली आप इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो आपको काफी हद तक सहूलत मिलेगी। और आप चाहें तो अपनी गाड़ी को फेसबुक पर भी बेच सकते हैं। फेसबुक पर भी बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस आ गए हैं जहां पर अपनी गाड़ी को आप कंपेयर करते हुए, ज्यादा अच्छी जानकारी देते हुए, OLX वगैरह ऐप्स का भी अगर आप इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको खरीदार बेसिकली अलग अलग तरह के मिलेंगे तो यहां पर आप एक फेवरेबल पोजीशन में रहेंगे और अपनी गाड़ी का एक बेहतरीन कीमत तय कर उसे आराम से बेच भी पाएंगे। इसी तरह से अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग के बारे में, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने 55 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हुए हैं जो कि 6 अलग अलग भाषाओं में, जहां पर आपको इन सारी जानकारी मिलेगी, इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।